गुना जिले के बमौरी इलाके के उकावत गांव के एक किसान ने आत्महत्या की चेतावनी दी है। उसके खेत के पास से नहर निकली है जिसमें रिसाव होता है, इस कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। उसने जनसुनवाई में पहुंचकर चेतावनी दी है कि जितने घंटे अधिकारियों के चक्कर लगाए हैं उसने उतने घंटे उसका शव सिंचाई विभाग के कार्यालय में रखा जाए। उकावत गाँव के रहने वाले मनोज धाकड़ पुत्र ब्रजमोहन धाकड़ मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे। जहां उन्होंने प्रशासन को आवेदन सौंपा। अपने आवेदन में उन्होंने बताया कि ग्राम रामपुर डैम से नहर निकली है। ये नहर डोंगरी खेड़ी तक आती है, उसमें पानी का रिसाव हो रहा है। नहर से उनके खेत में पानी का रिसाव हो रहा है जिससे पूरी फसल नष्ट हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस कारण नुकसान हो रहा है और हर साल फसल बर्बाद हो जाती है। सभी पुलिया 20 फीट चौड़ी है और हमारे खेत की पुलिया मात्र 1 फीट है। दूसरे नंबर की पुलिया है जिसमें नहर का पानी नहीं आता। कभी भी पुलिया में पानी न आने से पुलिया नहर फूट सकती है जिससे हमारे खेत की सारी मिट्टी बह जाएगी और कई सारे किसान का नुकसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह आत्महत्या कर लेंगे। साथ ही ये भी कहा कि पत्नी से ये निवेदन है कि उनकी मौत के बाद उनके शव को उतनी देर सिंचाई विभाग के कार्यालय में रखा जाए जितने घंटे उन्होंने अधिकारियों के चक्कर लगाए हैं। नाम ना? मेरा नाम मनोज धाकड़ है। कहाँ से आए हो? मैं उकावत कला से आया हूँ। क्या समस्या लेके आए थे? मेरे खेत में रामपुर डैम से जो नहर आई है कॉलोनी से डोंगर खेरी बानेर में पानी का रिसाव होता है। पानी का रिसाव होता है। मैं कई आवेदन प्रशासन को दे चुका हूँ, सिंचाई विभाग में दे चुका हूँ। हर बार यूँ बताते हैं अगले महीना खोद देंगे, गर्मी में सुधरवा देंगे। आज तक भी न उनने नहर सुधारी न कोई मुझको वो आश्वासन देते हैं। हर बार जो ही कहते हैं बस नहर खोद देंगे, अब सारी करवा देंगे। मैं चाहता हूँ 600 फुट मतलब नहर को 1 फुट गहरी खोद दें तो मेरा ये पूरा ये पानी सहमता है वो बच जाएगा। और ऐसा नहीं किया तो मैं उनके माथे ना तो कोई खाद बीज की व्यवस्था कर रहा हूँ और ये फसल तो मेरी बुबी नहीं और मेरे खेत तक पूरी टगर अभी भी खाली है। चाहे तो सिंचाई विभाग का कोई भी अधिकारी कभी भी जा सके। सर अगर उनने मेरी ये सुनवाई नहीं करी तो आखिरी है मैं SDO साहब सब इंजीनियर साहब जो कहते हैं कि तुम SDO साहब जाएंगे देखेंगे, वो देखते नहीं। अगर ऐसा ये सुनवाई नहीं हुई और मेरी अगर नहर की खुदाई सफाई नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। उसके जिम्मेदार सिंचाई विभाग के SDO साहब सब इंजीनियर साहब होंगे और उनने नहीं सुधारी तो खाद बीज की व्यवस्था अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं कर भी दूंगा तो वो गल जाती है मेरी फसल। इसलिए मैं मजबूर होकर और मेरी पत्नी से यूँ कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आत्महत्या कर लूँ तो कम से कम मेरे शव को जितने अपन ने सिंचाई विभाग के चक्कर काटे हैं उतने घंटे सिंचाई विभाग के आगे रखा जाए। यही मेरी प्रार्थना है।